हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द टॉपर एकेडमी विद डीके झा। मैं धर्मेंद्र कुमार झा आज डिस्कस करने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में चार्ज के बारे में, करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। इसके फार्मूला क्या होते हैं, इस पे नोमेरिकल्स कैसे बनेंगे, साथ में इसका ऐसा यूनिट्स क्या होंगे, ये सब चीज़ इसमें जानकारी मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता दें कि इसके बारे में कहा जाता है द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडी अबाउट द चार्ज एंड देयर इफेक्ट्स। मतलब साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम लोग चार्ज और उसके इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो चार्ज क्या हो गया कि चार्ज किसी बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टीज होता है जो खास तरह के एनर्जी लगाने पर जो होता है एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि हम लोग हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग जो होता है वो कॉपर या एल्युमिनियम का होता है, तो यानी कि वो मेटालिक ऑब्जेक्ट है और उस पर जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी अप्लाई करते हैं तो हमारा फैन, बल्ब, ये सब जो होता है चलना और रन करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि स्टैटिक चार्ज में आपको एग्जांपल बता दें कि जब प्लास्टिक के कॉम को ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं, यानी खास तरह के एनर्जी हमारा बाल उसको प्रोवाइड करता है, तो उसमें का जो चार्ज होता है वो टेनी पीसेज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है, डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लगता है। यानी कि चार्ज किसी बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी जो खास तरह के एनर्जी लगाने पर एक्टिवेट हो जाता है। चार्ज का एक फार्मूला जो है Q बराबर जो होता है वो N इंटू E होता है, जहाँ N बराबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब्सटेंस। जैसे सब्सटेंस में हम बता दें कि कोई वायर का टुकड़ा है, इसमें 3 गो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें N का वैल्यू 3 हो गया और चार्ज E का वैल्यू हमेशा जो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब होगा। हम बता दिए हैं कि चार्ज का ऐसा यूनिट जो होता है वो कूलम्ब होता है। तो ये Q का फार्मूला हुआ। करंट क्या होता है? करंट का कहा जाता है द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इन ए बॉडी पर यूनिट टाइम। मतलब हर पर यूनिट टाइम, मतलब एक फिक्स टाइम में किसी बॉडी में कितना चार्ज फ्लो होता है, किसी वायर में कितना चार्ज फ्लो होता है, उसी को करंट कहते हैं। और करंट बार को I से डिनोट करते हैं। I बराबर जो होता है Q/T होता है। इसका दूसरा फार्मूला, क्योंकि हम Q बराबर जानते हैं N इंटू E होता है, इसलिए N इंटू E बटा T आप लिख सकते हैं इसको। तो ये करंट का फार्मूला होगा और करंट को जो होता है वो एम्पियर में मापा जाता है, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है कि कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट यहाँ पर A है। यहाँ पर मुझे जानना है कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। तो ये कोई पॉजिटिव चार्ज को, जो इन्फिनिटी पे पॉजिटिव कोई चार्ज है, यानी कि ये Q प्लस चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इन्फिनिटी पर से कैरिंग करके इस पॉइंट Q पर लाएगा ना उस चार्ज को, तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर जो होता है आप कह सकते हैं सर वर्क डन बाय कैरिंग चार्ज, यानी कि V बराबर जो होगा वो W/Q होगा। Q जहाँ पर चार्ज है, W वर्क डन है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है। ठीक, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में आप कह सकते हैं कि सर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और इस पॉइंट पर पोटेंशियल, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इसके बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस जानना है कि A to B पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर मानिए ये P1 है, ये V1 है और यहाँ पर V2 है, और सपोज दैट V1 का वैल्यू जो है V2 से ज़्यादा